सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। हम लोग श्रवण कर रहे थे साधन चतुष्टय। अगर हम बाजार जाते हैं तो वहां से जब हमको सामान लेना है तो सामान लेने के लिए कुछ पैसा लगता है और हर देश की अपनी मुद्रा है। हम भारत की मुद्रा को नेपाल ले जाएंगे तो नेपाल में भारत की मुद्रा नहीं चलेगी। उसी प्रकार से नेपाल की मुद्रा भारत में नहीं चलेगी और अन्य देशों में भी नहीं चलेगी, है ना। उसी प्रकार से हमको जो वस्तु चाहिए है उसके लिए कोई विशिष्ट मुद्रा उस देश के अनुसार चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमारे को चाहिए है ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्माकार वृत्ति, मोक्ष। इसके लिए कौन सी संपत्ति चाहिए? वो संपत्ति है साधन संपत्ति। साधन संपत्त्यानंतर ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये साधन चतुष्टय जो बताए हैं ये वो साधन है जिसको प्राप्त करके इस कीमत से हम इस कीमत को हम अपने में अर्जित कर ले तो हम उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कल हमने बताया था विवेक। और जहाँ विवेक होता है तो विवेक क्या करता है? हमको अच्छी चीज ग्रहण करो, सत्य और असत को अलग अलग करना, अच्छे और बुरे को अलग अलग करना, इसका नाम है विवेक। तो सत्य वस्तु क्या है उसको और असत वस्तु से अलग करना, इसी का नाम है विवेक। और फिर जब हम अलग करके करेंगे क्या? जो सद वस्तु है उसको ग्रहण कर लेना, सद वस्तु को ग्रहण कर लेना, जो असत वस्तु है उसका त्याग। साथ साथ में जो कुछ भी जो हमारा लक्ष्य है सद वस्तु, हमको चाहिए सत वस्तु। असत वस्तु को प्राप्त करने के मार्ग में जो कुछ भी विघ्न है, जो कुछ भी उसके लिए ऑब्स्टेकल है, प्रतिबंधक है, यानी उसके प्राप्त करने से हम वो चीज अपनी पारमार्थिक वस्तु प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी जो विघ्न उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं उन सब का त्याग करना, उन सब का त्याग करना, उन सब की इच्छा मन में न रहना, यही वैराग्य है। यही वैराग्य है। अगर हमारे अंदर में विवेक सही ढंग से जागृत हो गया है तो वैराग्य को जागृत होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हमारे यहाँ पर लोक में एक वैराग्य प्रसिद्ध है, शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य उसको बोलते आपात वैराग्य। जैसे कि शमशान में गया, अपने स्वजन संबंधी मित्र आदि को किसी को मरते हुए देखा, उसके शरीर को उसका दाह संस्कार देखता है तो उस समय पर मन में कुछ ग्लानि उत्पन्न होती है, हाय क्या यही सत्य है? क्या ऐसा ही परिणाम होना है शरीर का आखिरी में? तो नहीं, वहां पे एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन वो वैराग्य घर आए सब भूल जाता है, थोड़े दिन में वो वैराग्य खत्म हो जाता है। तो उस वैराग्य को हमारे यहाँ पर विद्वानों ने उसकी सराहना नहीं की है। हो सकता है कदाचित जैसे सिद्धार्थ का वही वैराग्य स्थायी हो गया, वो होता है अगर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो स्थायी नहीं रहा तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। उसी प्रकार से एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, घर में
हुई खटपट, चले बाबा जी के मठ पर। बाबा ने बताया काम, चेला चलते राम। मतलब क्या हुआ, घर में कहीं खटपट हो गई, कोई टेंशन हो गया, अरे टेंशन को हटाओ और चलो हम सन्यास ले लिए। अब वहाँ सन्यास लिए, वहां पर भी अन्य अन्य भाई कार्य करना, ये है वो है, कुछ है, बोले अरे क्या इसीलिए सन्यास लिए थे, वहां से भाग लिए। तो ये वैराग्य वैराग्य नहीं है। इसीलिए विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय वैराग्य वही है जो सुलझा हुआ वैराग्य हो, जो विवेक पूर्वक वैराग्य हो। क्या समझे? जो विवेक पूर्वक वैराग्य हो, जिसने वास्तव में, हमारे यहाँ कहते परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन। इन लोकों की परीक्षा करो, इस पृथ्वी लोक की और ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों की परीक्षा करो। विद्वान को चाहिए कि सबकी परीक्षा करे। तब परीक्षा करने में क्या देखता है कि ये सब कर्म से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, ये सब नाशवान है, ये सब कुछ नाशवान है। तो कर्म से हमको जो अविनाशी वस्तु है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमको तो अविनाशी वस्तु चाहिए है, हमको अविनाशी वस्तु चाहिए है। और ये सब चीजें जिस प्रकार से इस लोक के सभी पदार्थ कर्म से प्राप्त होने वाले सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो परलोक के जो स्वर्ग आदि लोकों के जो पदार्थ है, वो भी जब हम कर्म से प्राप्त करेंगे, अच्छा कर्म करे, शुभ कर्म करे, स्वर्ग प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्या पुण्य चिन्ह कर फिर मृत्यु लोक में आओ। और यहाँ तक हमारे भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से जो ओले होते ना, ओले, वो ओले धूप पा करके पिघल जाते हैं, या जो कठिन घृत होता है, जमा हुआ घी, वो धूप को पाकर, अग्नि का स्पर्श पाकर के वो पिघल जाता है। उसी प्रकार से जब किसी जीव के जो स्वर्ग में है, उस स्वर्ग में उसके जब पुण्य क्षीण हो जाते, पुण्य उसके समाप्त हो जाते हैं, तब उसको एक सूचना दी जाती है कि अब तुम्हारे स्वर्ग के यहाँ के पुण्य समाप्त हो गए हैं, तुमको मर्त्य लोक में वापस जाना है। तब उसको एकदम शौक लगता है, हाँ ये भोग छूट जाएंगे। उसको इतनी घोर आसक्ति होती है वो भोगों में कि भोग छूट जाएंगे, तो उसको इतना शौक लगता है, इतना शोक होता है कि शोकाग्नि में उसका जो स्वर्गीय शरीर होता है वो उस घी की तरह, उस बर्फ की तरह पिघल जाता है, मोम की तरह पिघल जाता है, और पिघल पिघल करके ही वो नष्ट हो जाता है और फिर मर्त्यलोक में आ जाता है। अब विचार कीजिए, ऐसा स्वर्ग लेने के आप कितने लोग इच्छुक हैं? समझ गए ना? इस प्रकार से उन सब का विचार करें। हमारे क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुस्मरण, जो इन सब का जन्म के समय कष्ट है और पूरा संसार का ये करके इनमें सब में दुख ही दुख है, इन दुखों का बारंबार दर्शन करे, इन पर विचार करे, तब इन संसार के भोगों से वैराग्य होता है, इनसे मन हटता है। समझ गए ना? हमारे महापुरुषों ने लिखा है, क्या भर्तृहरि जी ने, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग, हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते हैं, है ना? हमारी पूरी आयु उसी में समाप्त हो जाती है और पता ही नहीं आता कब वो दुष्ट काल आकर के पहुंच जाता है। तो भोग हमको ठग लेते हैं, और उसके बावजूद भी तृष्णा है वो जीर्ण नहीं होती है, वो तृष्णा जो कि त्यो बढ़ती जाती है। ये सब हमको ठगते हैं। और एक हमारे बड़े बालक है नचिकेता, उनका आप लोग सब जानते ही हैं, उन्होंने क्या उत्तर दिया था यमराज को? क्या कहते हैं, शोभावा मर्तस्य यदंत कहत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा। क्या कहते हैं, ये जो भी भोग है ये शोभाव, कल इनका अभाव हो जाएगा, कल ये नहीं रहेंगे, और ये समस्त इंद्रियों के तेज को हर लेंगे, और एक आयु तो क्या, पूरी समस्त
अगर ब्रह्मा की आयु भी मिल जाए तो इन भोगों को भोगने के लिए वो भी कम ही पड़ जाएगी। और न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, वित्त से, धन से मनुष्य की कभी भी तृप्ति नहीं होती। वित्त से वो कभी भी अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए हमको तो आप जो हमने आपसे वरदान मांगा है उस तत्व का ज्ञान वही हमको बताइए। क्या समझे? वही तत्व ही हमको बताइए। इस प्रकार से जैसे छोटे बालक ने एक तरफ भोग और एक तरफ आत्म तत्व, दोनों में से उसने भोगों को ठुकरा करके आत्म तत्व का ग्रहण किया है। तो जो आत्म तत्व का ग्रहण कर रहा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही वास्तव में भक्ति है। उसके प्रति लगाव होना, यही भक्ति है। और उन जो ऑब्स्टिकल्स है, जो विरोधी पदार्थ है, उनका त्याग करना, यही वास्तव में वैराग्य है। तो ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमको सबसे पहले विवेक चाहिए, है ना? हमको विवेक चाहिए है। अगर विवेक हमारे पास में है तो ये सब साधन अपने आप होंगे। और जब वैराग्य होगा, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूपेण निष्ठा होगी, ललक होगी, और इधर वैराग्य होगा तो क्या होगा? अपने आप ही आगे के जो साधन है वो भी होंगे। आगे के साधन क्या है? कहते हैं निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता, है ना? विवेक, वैराग, खट संपत्ति है। तो खट संपत्ति में भी 6 चीजें हैं: शम, दम, श्रद्धा, समाधान, और शम, दम, श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न यह नाम। ये 6 साधन है। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रद्धा का वर्णन किया है। तो कहते हैं निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विस्तृता। निगम यानी वेद, जो हमारे शास्त्र है, और आचार्य यानी हमारे सद्गुरु, और उनके वाक्यों में वो जो भी बोलते हैं, उनके वाक्यों में पूर्ण रूपेण आंख बंद करके विश्वास, आंख बंद करके जो उन्होंने कहा वो सत्य है, ऐसी निष्ठा। वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, इस प्रकार की निष्ठा, इस निष्ठा का नाम है भक्ति। उनके अंदर पूर्ण रूपेण विश्वास, इसी का नाम है भक्ति। और पर एक छोटी सी कथा याद आ रही है। अरे यार, हेलो, हाँ, एक छोटी सी कहानी हमको याद आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आवश्यक है। एक बार की बात है, एक संत, उनके साथ में उनका शिष्य था। वो शिष्य को लेकर के कहीं जंगल के रास्ते से जा रहे, रात्रि का करीब 2 बजा होगा। तो शिष्य तो बालक था, तो बच्चों की नींद अधिक होती, सो रहा था। और जो संत थे वो रात को 2 बजे के करीब उठ गए अपना, और चुपचाप अपना ध्यान करने लग गए, बैठ गए। तभी शिष्य सो रहा था, तभी एक काला नाग आया और वो शिष्य को बिल्कुल डसना चाहता था। गुरुजी ने देखा तो रोक दिया, रुक रुक, इसको डस नहीं, इसको नहीं काटना। तो बोले मैं इसको काटूंगा जरूर। क्यों क्यों काटूंगे? देखो, इसको मत काटो, इसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा सौभाग्य इसका मिला है, इसको मत छीनो। उन्होंने समझाया। तो सांप ने कहा नहीं, ये मेरे पिछले जन्म का शत्रु है, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसका खून पीऊंगा, मेरे को इसका खून चाहिए है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको तेरे को खून चाहिए है ना, मैं खून तेरे को दे देता हूँ, पर तू मत काट।
मैं तेरे को घूम देवन मेरी जिम्मेदारी